सो गाइस ये है Redmi Note 7 Pro जो कि 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेंशन है। और इसके पीछे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो गाइस इसका यहाँ पर बिल यहाँ पीछे चिपका हुआ है, जो कि मिला है हमें 8,399 रुपये का। तो गाइस यहाँ पर बिल आप देख सकते हैं इसका। और गाइस हमने ये मंगाया था सुपर क्वालिटी में, तो वो क्वालिटी भी यहाँ पर मेंशन है, सुपर क्वालिटी हमने मंगाया था। तो गाइस अभी फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन हमें किस तरह का मिला है। और चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइज इनका स्क्रीनशॉट वगैरह मैं टोट का डाल दूंगा साइड में, आपको वो दिख जाएगा। सो गाइज ये फ़ोन भी हमें फ़ोन प्रो की तरफ से मिला है। और गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि फ़ोन प्रो की जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और गाइज फ़ोन भी जो यहाँ पर होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोन मिलते हैं ये, और कैसीपाई की तरफ से ये होते हैं बस बेसिकली। सो गाइज इस तरह कुछ बॉक्स है, वो सब आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो जल्दी से देर न करते हुए गाइज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर इसकी सील विल तो यहाँ से हटी हुई है, इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। तो गाइज वीडियो में दोबारा बना रहा हूँ इसका, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमारा फ़ोन रखा हुआ है, देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में। तो मैं इसको फ़ोन को ऑन करके साइड में रखता हूँ, और इसके और जो यहाँ पर एसेसरीज मिली है तो वो भी देख लेते हैं कि वहाँ पर वो कितने एम्पेयर का चार्जर वगैरह दिया है इन लोगों ने। तो गाइज चार्जर यहाँ पर जो है वही 5 वोल्ट 2.1 एम्पेयर का चार्जर यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर भी कोई ब्रांड मेंशन नहीं है, बट चार्जर ये अच्छा काम करते हैं, ठीक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पर। और गाइज इसके अलावा वही एक बेसिक सा टाइप सी वाला चार्जिंग केबल दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है इस बॉक्स में। तो गाइस फ़ोन हमारा ऑन हो गया और मैंने सेटअप भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, फ़ोन का मैं ओवरऑल कंडीशन आपको दिखा देता हूँ गाइस। सो फ़ोन में गाइस यहाँ पर सुपर क्वालिटी में था, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये फ़ोन मिला। और यहाँ पर कोई भी विजिबल स्क्रैच नहीं थी। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ग्लास एकदम बिल्कुल क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं है यहाँ पर। और थोड़ा सा फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो तो साफ़ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी यहाँ पर थोड़ा कैमरे के साइड में हल्का सा धूल सा लगा हुआ है, ये हट जाएगा। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर कोई भी स्क्रैच यहाँ पर नहीं था, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये फ़ोन मिला था। और इसके अलावा मैं इसका आपको कैमरा वगैरह चेक कराता हूँ एक बार। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आप कैमरा भी यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है, दोनों ही कैमरा यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और कुछ फ़ोटो सैंपल मैंने यहाँ पर लिए थे इससे, तो मैं वो फ़ोटो सैंपल भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो गाइस कैमरा जो उसका है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको, ये हमें मिला था 8,400 रुपये का। और फ़ोन प्रो की तरफ से दोनों फ़ोन आए थे, एक इससे पहले जो पोको एप अनबॉक्सिंग किया था वो भी, और ये भी। तो और आप चाहें तो इनको बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डील लगी मेरे को ये। तो फ़ोन का एक बार मैं साउंड और यहाँ पर चेक करता हूँ आपको, स्पीकर क्वालिटी इसकी। तो स्पीकर एकदम से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और टच भी यहाँ पर, सो गाइस टच भी यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा था। और इसमें मैंने पबजी भी इंस्टॉल कर दिया था, पबजी भी थोड़ी देर मैंने चलाया था। सो गाइस पबजी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक से काम कर रहा था। और यहाँ पर जो टच और बैक पैनल इसका है वो सब ओरिजिनल है, साथ का ही है, कोई भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं है इस फ़ोन में। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।